नमस्कार दोस्तों, आस्क फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज का विषय थोड़ा एक बड़ा कॉमन विषय है कि आजकल लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं अपना राशिफल कैसे देखूं, नाम से देखूं या जन्म नाम से देखूं या जो जन्म की राशि बताई गई है, या पश्चिमी एस्ट्रोलॉजी में आप देखते होंगे कि इस डेट से इस तक का राशिफल ये है, इस डेट से इस मंथ में पैदा हुए लोगों का राशिफल ये है। तो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं इस कंफ्यूजन को आप लोगों के दिमाग से थोड़ा दूर करने की कोशिश करूंगा कि आप अपना राशिफल किसे माने। क्योंकि आप कई बार देखते होंगे कि आप राशिफल पढ़ते हो और पूरा दिन में वैसा कुछ भी आपके साथ घटित नहीं होता, फिर आपको उस पर विश्वास खत्म हो जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि राशिफल जो है वो दो पद्धतियों के आधार पर बनाया जाता है। हमारे यहाँ गणना जो होती थी, भारतीय ज्योतिष में जो गणना होती थी, वैदिक ज्योतिष में सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले वो नक्षत्रों के आधार पे होती थी। जबकि पश्चिम में जो गणना होती थी वो सूर्य की गणना के आधार पे होती थी। तो इसको हमारे ज्योतिष में जो जानकार हैं वो जानते हैं कि सायन गणना और निर्यन गणना, ये दोनों अंतर होते हैं। इसमें जो हम अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम जो स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं वो अश्विनी नक्षत्र से लेते हैं, जबकि वो उसको 20 डिग्री आगे करके सूर्य के हिसाब से लेते हैं। तो इस वजह से सायन गणना और निर्यण गणना की वजह से हम नक्षत्रों के आधार पर गणना करते हैं, हम चंद्रमा के आधार पर लेके चलते हैं, जबकि वो सूर्य के आधार पर लेके चलते हैं। तो हम अपना राशिफल जब भी निर्धारित करते हैं तो जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वही हमारी राशि होती है। अब अगर किसी को जन्म की राशि नहीं मालूम है या जन्म का समय नहीं मालूम है तो उसके लिए भी एक तरीका ये है कि जो उसका बोलने का नाम है। अब नाम से क्या फर्क पड़ता है? मुख्यतः तो राशि वही हो गई जो आपकी जन्म की राशि है, बस वही एक आपकी राशि होती है। अगर वो राशि नहीं मालूम है तो जो आपकी नाम की राशि है उस राशि से भी अगर आप अपना राशिफल देखेंगे तो काफी हद तक आपको मैच करता हुआ मिलेगा। पश्चिम के ऊपर अगर आप जाएंगे तो एक मोटा मोटा अनुमान मिलेगा, लेकिन हमारे वैदिक ज्योतिष में या हमारे ज्ञान में हर चीज को सूक्ष्म तक जाने की संभावना बनी हुई है। वो सिर्फ राशि के आधार पे आपके बारे में बताती है पश्चिमी जो एस्ट्रोलॉजी है, जबकि हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसको और सूक्ष्म जाके या कहें माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाके नक्षत्र के आधार पे बताती है। तो वो संभावनाओं को, घटनाओं को, हर चीज को बहुत सूक्ष्म जाके देखती है, यानी राशि के आधार पे निर्धारित करती है, उसके बाद नक्षत्र के आधार पे और सूक्ष्मता में जाके देखती है। हो सकता है यहाँ पर आपको लग रहा हो कि ये ग्रह तो बड़ा अच्छा हमारा है, ये बड़ा अच्छा फल करेगा, जबकि वास्तविक स्थिति में जब आप देखते हैं तो उस ग्रह से आपको वो फल ही नहीं मिल रहा होता है। तो वहां पर जब सूक्ष्म गणना लगाई जाती है, ये निर्यण गणना जो हमारी भारतीय ज्योतिष में होती है, वो नक्षत्रों के आधार पर जब लगाई जाती है तब पता लगता है कि इस ग्रह का वास्तविक रिजल्ट जो है वो इन नक्षत्रों के आधार पर ऐसा आ रहा है। तो ऊपर से देखने में जो चीज दिखती है ना, वो जब आप अंदर गहराई में जाएंगे तो अलग समझ में आएगी। इसलिए जहां तक हो सके तो अपनी राशि, अगर आपकी जन्म की जो आपको राशि मालूम है कि आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में था, वो जो राशि है वही आपकी सबसे सटीक राशि बैठेगी अगर आप राशिफल देख रहे हैं अपना। इसके अलावा अगर आप नहीं देख सकते हैं उसको या नहीं जानते हैं तो फिर आप अपने नाम से देखिए कि आपके नाम से कौन सी राशि बनती है, और उस राशि के आधार पर देखें तो आप उस लगभग वहां तक पहुंच जाएंगे। बाकी आप अगर पश्चिमी एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, मंथ टू मंथ वाइज जाएंगे, तो आपको एक सिर्फ मोटा मोटा अनुमान मिलेगा, लेकिन सूक्ष्म गणना के लिए आपको फिर पलट के भारतीय ज्योतिष में आना पड़ेगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, यानी कि वापस आपको चंद्रमा के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेता है। सूर्य 30 दिन तक 1-1 डिग्री चलता है, जबकि चंद्रमा इतना फास्ट मूव करता है और परिस्थितियां हमारे सामने दिन प्रतिदिन, घंटे दर घंटे बदल जाती हैं। तो इसलिए चंद्रमा के आधार पर जो गणना होती है
वो राशि के आधार पे जो गणना होती है वो ज्यादा सटीकता में आपको वो राशिफल आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो कोशिश करिए कि अपनी जन्म राशिफल से ही अपना राशिफल देखिए, या फिर अपने नाम से जो राशिफल बनता है उससे आप राशिफल देखने की कोशिश करिए, तो काफी हद तक आपको अपना राशिफल मैच होता दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।